लिट्टी चोखा खाया क्या आपने? जी हाँ, मैं अभी हम लिट्टी चोखा की बात कर रहे थे। अरे वाह, क्या बात है। और तो बात ही किया, अक्षरा जी ने खिलाया भी। नहीं बिल्कुल। अक्षरा जी मेरे को किसी और चीज के बारे में दुस्की धुसका वो कुछ बता धुसका जी, धुसका वो बता ही रही थी एंड शी वाज गेटिंग मी फेमिलियर। और हमारी वहाँ बैठ के ना खाने की बात हो रही थी क्योंकि 7:30 बजे मैं अपना डिनर कर लेती हूँ। तो मेरे को बता रही थी, मैंने बोला ये क्या क्या है जो मशहूर है यहाँ पे। हमारे कोई बहुत ही मशहूर मिठाई के ब्रांड भी हमने लौंग लत्ता, हाँ जी देखे। वो थोड़े बेशरम निकले, वो मिठाई लेकर नहीं आए, वो अलग बात है। पर आई थिंक यहाँ पे डिनर में कुछ यहाँ का अगर मुझे मिल जाए खाने को तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बिल्कुल। और तब यकीन मुझे मानिए बिहार की हॉस्पिटैलिटी का भी पता चल लिट्टी जाएगा चोखा ना। तो जरूर मिलेगा आपको। मैं इसके बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट लिट्टी चोखा मिलेगा। यहाँ की व्यवस्था एक बिल्कुल। एक्टर हैं जिनका नाम है विनय पाठक, उनका बिल्कुल जी। मैंने उनके घर में खाया है लिट्टी चोखा। बस गलती ये कर देते हैं जितनी कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बार बुलाते हैं वो खुद इंसिस्ट करते हैं कि वो खुद बनाएंगे, तो वहां पे थोड़ी मार खा जाते हैं वो कि पर अगर शायद किसी और से बनवाए तो ज्यादा स्वाद। चलिए थोड़ी आपकी बात करते हैं। नेहा धूपिया कैसे बनी, उनका सफ़र। पापा देखिए, एक पहले मैं बोलना चाहूँगा कि रिसर्च टीम जो है हमारी, कभी गलती और कभी चूक हो जाती है, तो पहले एडवांस में ही माफ़ी, कहीं कोई अगर तथ्य गलत हो, कोई जानकारी गलत हो। केरल में जन्म हुआ जी बिल्कुल। उसके बाद फिर पापा नेवी में थे, दिल्ली में आई, पढ़ाई दिल्ली में हुई, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना, उसके बाद फिर फिल्मों में जाना। कैसे सफ़र की शुरुआत, ये सोच नेहा के मन में कब आया कि भाई जाना है, या किसी और ने आपको मोटिवेट किया, या किसी और को देखकर आपको आया? थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे शुरुआत हुई। यू नो मैं मिस इंडिया 2002 में गई थी, और एक बार जब ऐश्वर्या और सुष्मिता जीते थे मिस इंडिया, फिर मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, उसके आई थिंक एक ऐसा टाइम था फॉर द नेक्स्ट 6, 8, 10 years एवरीबडी वांटेड टू बिकम अ मिस इंडिया। तो मैंने मतलब इट वाज अ फ्लूक फॉर मी टू थिंक ऑफ एंटरिंग दिस इंडस्ट्री। जो मैंने किया वॉज नॉट अ फ्लूक, पर ये सोच के, क्योंकि उस वक्त जॉइनिंग द फिल्म इंडस्ट्री, या फिर बिकॉज जब मैं पहली बार मैंने मॉडलिंग की थी, इट वाज इन 1998। सबसे पहला जो मेरा एक कॉलेज में ही थी तब? कॉलेज खत्म करने के बाद। एक फौजी घर से जब आप आओ तो जब तक आपके हाथ में डिग्री ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो बहुत ज़रूरी था कि ये इट वाज लाइक आफ्टर कॉलेज व्हाट डू यू वांट टू डू इन पोस्ट ग्रेजुएशन। सो आई वाज लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बीच में मैं थोड़ा वक्त दे देती हूँ, इफ़ दिस बिकम्स समथिंग तो देख लेते हैं। वो वक्त मैंने अब 22 साल ले लिया। आई एम होपिंग दिस इज़ बिकम समथिंग, नहीं तो मैं अभी जाके पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँगी। बट अभी अगर आप देखें तो इतने सारे लोग और इतने सारे यंगस्टर्स हैं जो प्रिपेयर्ड आते हैं बिजनेस में एट 14, एट 16। मतलब लिटिल चैम्प्स और ऐसे कितने शोज़ हैं, जी पर भी कितने शोज़ हैं जो दे स्टार्ट देम यंग। उस वक्त ऐसा नहीं था कि हम प्रिपेयर्ड जाएंगे, उस वक्त ऐसा था लेट्स गिव इट अ शॉट। बट इट वॉज नॉट कंसिडर्ड अ रियल जॉब। देयर वॉज इनकम बट इट वॉज नॉट कि ओ हाँ, बट इट वॉज लाइक इसके बाद आप क्या करने वाले। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।